आपको बुखार हो, हल्की खांसी हो और गले में खराश भी हो और आप सोच रहे हैं कि यह बस हल्की खांसी है या फिर मौसम का असर है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि देश में कोविड-19 फिर से लौट आया है और इस बार चुपचाप अपने पांव पसार रहा है। एक हफ्ते में देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1200 के पार चली गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या दूसरे नंबर पर है, यहाँ 325 मरीज हैं, जिसके बाद केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं और अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या फिर से वही डर? क्या वैक्सीनेटेड लोगों को फिर से कोरोना हो सकती है? क्या यह नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है? और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द हिंदू 71। भारत में अब तक कोरोना के कितने वेरिएंट मिल चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वेरिएंट है? फिलहाल देश भर में कोरोना के 4 नए वेरिएंट एक्टिव हैं और ये सभी ओमिक्रॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। साल 2021 में WHO ने एक नए वेरिएंट का नाम दिया था B11529, जिसे आज हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं। अब इसी ओमिक्रॉन के अपडेटेड वर्जन भारत में मिल रहे हैं, जो उससे कई ज्यादा शातिर है, जिसका नाम है LF.7, NB.1.8.1 और JN.1। इसमें LF.7 सबसे तेजी से फैल सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे गले में खराश, हल्की बुखार या सर्दी जुकाम जैसे। वहीं FXG यह वेरिएंट बिल्कुल नया है और इसके बारे में स्टडी जारी है। कुछ मामलों में पाया गया है कि इससे इन्फेक्टेड लोगों को दोबारा कोरोना होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा NB.1.8.1 इस वेरिएंट के भी हल्के लक्षण देखे गए हैं, लेकिन यह धीरे धीरे एक्सपेंड होता जाता है। यह उन लोगों को संक्रमित कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो। इसमें JN1 इंडिया की पॉपुलर वेरिएंट है। इंडिया में इसका पहला मामला केरल में दिसंबर 2023 में सामने आया, तब यह ज्यादा नहीं फैल पाया था, लेकिन अब तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN1 वेरिएंट बाकी वेरिएंटों की तुलना में काफी तेजी से फैलता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसके सिम्टम्स कुछ दिनों और कुछ हफ्तों तक भी रह सकती है। हालांकि JN वेरिएंट को ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है, क्योंकि यह उन लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है जो पहले से कोविड से इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हैं। हालांकि यह कोरोना के फर्स्ट वेव जैसा नहीं है। तो अब सवाल यह उठता है कि कोरोना का नया वेरिएंट फैलता कैसे और इसके फैलने की रेट ऑफ परसेंटेज क्या है। हालांकि देश में भी एक्टिव केसेस की मामला 1047 है। दिल्ली के अपोलो एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सनराज के अकॉर्डिंग कोरोना का नया वेरिएंट कोरोना के दूसरे वेरिएंट जैसा ही फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या फिर बातें करता तो हवा में कुछ बूंदें फैलती है। इन्फेक्टेड लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन यानी सीधे या फिजिकल रूप से कांटेक्ट से फैल सकता है, खासकर जब कोई व्यक्ति उनके चेहरे या त्वचा को छूता है। इसके अलावा वेरिएंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में रह सकते हैं, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में। JN1 वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट 50 से 70% के बीच, क्योंकि यह हवा से बहुत ज़्यादा जल्दी से फैल जाता है और इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया हुआ है, क्या उनको भी कोरोना दोबारा हो सकता है? इसके जवाब में डॉक्टर संसराय कहते हैं कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन पहले भी हो चुकी है, उनको भी कोरोना का नया वेरिएंट इन्फेक्टेड कर सकता है। यह फैलने वाला इन्फेक्शन किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आने से या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यह पुरानी वैक्सीन डोज नए वेरिएंट को नहीं रोक सकती है, लेकिन हाँ, यह नए वेरिएंट के असर को कम जरूर कर सकती है। पुराने वैक्सीनेशन डोज की अभी तक इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं हुई है, वो इससे भी लड़ सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट का असर सबसे ज़्यादा किन लोगों पर हो रहा है? तो कोरोना का नया वेरिएंट 4 लोगों पर ज़्यादा असर कर रहा है। पहला, 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को, यानी कि बुजुर्ग। उम्र के बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है, या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया हो या फिर जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारी हो, उन्हें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। दूसरे, छोटे बच्चे। इंडिया में छोटे छोटे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तीसरा, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग, जैसे कैंसर, HIV या फिर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो, तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी चपेट में आते हैं। इस वैक्सीन से बने एंटीबॉडी को भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चौथा, ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग। देखिए, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में ट्रेन या बसों में सफ़र करते हैं, तो उनको ये संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना हो? तो इसका जवाब है हाँ। तो क्या कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए कोई वैक्सीन या इलाज है? कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन मौजूद है, पर एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोक सकती है, पर पूरी तरह कारगर नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए मेनली 3 तरह के वैक्सीन मौजूद हैं। पहले नंबर पर आती है जीन बायोएटेक। इसे 2023 और 24 में अपडेट किया गया। यह खास तौर पर ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट JN1 के लिए बनाई गई है। तो दुनिया भर में कई सारी ऐसी वैक्सीन
जो कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सभी वैक्सीन अधिक रूप से कारगर नहीं है, तो हमें बहुत सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा। तो अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो क्या 6 साल बाद फिर से क्या देश में लॉकडाउन लग सकता है? लेकिन कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं। कोविड-19 उस टाइम में बहुत ही नया था और उस टाइम लोगों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हुई थी, जिससे उनकी बॉडी कोरोना से नहीं लड़ पाती थी। पर अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन एकमात्र स्ट्रेटजी थी जिससे लोगों को इन्फेक्शन से बचाने और पेशेंट से दूर रखने के लिए हुआ था। अभी इतने सीरियस हालात नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो कुल मिलाकर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट जैसा डेंजरस नहीं है। यह तेज़ी से फैल रहा पर उतना ज़्यादा असर नहीं डाल सकता। अगर आने वाले समय पर खतरा बढ़ेगा तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी। लेकिन सरकार इसको लेकर बहुत ही सतर्क है और उन्होंने तैयारी भी अपनी शुरू कर दी है। अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड्स और ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है ताकि हालात बिगड़ने पर कोई ज़्यादा संकट नहीं आए। भारत में अब तक 5,33,000 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से, और यह तो सिर्फ ऑफिशियल दर्ज की गई चीज़ है। पर भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अस्पताल नहीं है और कई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पर लोग ऐसे ही मर जाते हैं जो आंकड़ों में नहीं आते हैं। हालांकि WHO की माने तो यह डाटा पूरी तरह सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।